फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 19 से अध्याय 5 पद संख्याएं 4 तक। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है, और वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपने न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह उन्हें अन्याय और अत्याचार से बचाएंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और उन्हें सदा धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए।
वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देखकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि संत यूहन्ना ने लिखा है कि ईश्वर ने सबसे पहले हमको प्यार किया, इसलिए हम लोग प्यार करते हैं। बाइबल से हमको पता चलता है कि ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर इस सारे संसार को बनाया और सबसे अंतिम में मनुष्य को बनाया और समय की पूर्ति में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारी मुक्ति के लिए। और यीशु के द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए हम ईश्वर को प्यार करते हैं। ईश्वर ने सबसे पहले हमको प्यार किया और हमको ईश्वर को प्यार करना है। साथ साथ हमें अपने भाई बहनों को, संसार के सभी लोगों को भी प्यार करना है। आगे संत यूहन्ना लिखते हैं कि जो यीशु को मसीह मानता है वही ईश्वर की संतान है और ईश्वर की संतान अन्य लोगों को भी प्यार करती है। यह हमारा कर्तव्य है। हर एक विश्वासी, हर एक ईश्वर के बेटे या बेटी को अन्य लोगों को प्यार करना है। और आगे संत यूहन्ना लिखते हैं कि ईश्वर को प्यार करने का मतलब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और हम लोग जो ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, संसार पर विजयी है, क्योंकि संसार को पराजित करने वाला वह हमारा विश्वास है। तो इसलिए हमको विश्वास पर आधारित जीवन बिताना है। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। वे सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और लोग उनकी प्रशंसा करते थे। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे यरदन के तट से लौटे और उन्होंने शैतान को परास्त किया। शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली और सारी परीक्षाओं में यीशु विजयी रहे। उसके बाद ही वे गलीलिया लौटे। और हम लोग पढ़ते हैं वे अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए और उनको नबी इसाया की पुस्तक दी गई और उन्होंने वो पुस्तक खोलकर पढ़ा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाने के लिए, बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा से संपन्न कर यीशु को भेजा है। और यीशु बैठ गए तो उन्होंने लोगों को समझाया, आज आप लोगों के सुनने में यह वचन पूरा हो गया है।
बाइबल पंडितों के अनुसार जब बाबुल निर्वासन के बाद इजरायली लोग लौट आए, उनको डर था कि धर्म ग्रंथ खो जाए, इसलिए कहा जाता है कि हर एक गोत्र के लिए एक एक हिस्सा बाइबल का हिस्सा दिया गया ताकि वे खानदानी तौर पर उस बाइबल के वचन को याद करे, समझे, समझाए। और कई बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु के गोत्र को, संत यूसुफ के गोत्र को यशायाह नबी का वो पाठ, वो हिस्सा दिया गया था और उनको एक विशेष अवसर पर सिनागोग में, प्रार्थनालय में, सभागृह में जाकर सुनाना था। तो यीशु ने जाकर यशायाह नबी के पुस्तक से वो वचन सुनाया और यीशु ने बताया, आज आप लोगों के सुनने में यह कथन पूरा हो गया है। तो सबसे पहले इस महान कार्य के लिए यीशु के लक्ष्य, यीशु की भूमिका, यीशु जिस उद्देश्य के लिए आए उन्होंने घोषणा की, यह शुरू हो गया है। सुसमाचार का प्रचार शुरू हो गया है। करीब 700 साल पहले नबी यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की है, अब यीशु में पूरा हो रहा है। यह हमारे लिए क्या शिक्षा देता है? सबसे पहले हमको समझना है कि जो बपतिस्मा लेता है, जो दृढ़ीकरण संस्कार लेता है, वह सब कैथोलिक चर्च में एक सदस्य बन जाता है। और कैथोलिक चर्च इसलिए कैथोलिक है, वह विश्वव्यापी है, वह यीशु के कारण, यीशु के द्वारा स्थापित है और यीशु चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम लगातार चलता जाए। इसलिए कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा में 831 नंबर में लिखा है कि कलीसिया कैथोलिक चर्च की का मिशन है कि सुसमाचार सुनाए ताकि सभी लोग इस चर्च के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु के अधीन में आ जाए। यह हम सबों का फर्ज है। यीशु ने जो सुसमाचार सुनाया, जो सुसमाचार के लिए यीशु ने जो कार्य किए हैं, अपना जीवन क्रूस पर बलि चढ़ाया, वो मिशन यीशु ने हम सबों पर सौंपा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 से 20 तक हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो यह मिशन कार्य केवल पुरोहितों के लिए नहीं, केवल सिस्टर लोगों के लिए नहीं, केवल धर्म संघियों के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति जो कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा लेता है, दृढ़ीकरण संस्कार लेता है, उस व्यक्ति का काम है, मिशन है कि सबों को यीशु के अधीन लाना, कैथोलिक चर्च में पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु के अधीन लाना। हमारे केंद्र में एक लड़की थी, हमारे साथ काम करती थी और बाद में उसकी शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, दिल्ली में वह सेटल है, वह रहती है अपने पति के साथ। वह हर रोज अपने घर में प्रार्थना सभा चलाती है, बाहर के कई लोग आते और हर साल वह प्रशिक्षण देकर, धर्म शिक्षा देकर वयस्क लोगों को बपतिस्मा दिलाती है। यह सबों का फर्ज है, यह सबों का कर्तव्य है। और हम लोग, बहुत सारे लोग चर्च में डरते हैं बपतिस्मा देने के लिए,
बपतिस्मा दिलाने के लिए, लेकिन यीशु हमको याद दिलाते हैं, हमारे साथ रहकर हमें आश्वासन देते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु किसके साथ रहेंगे? जो इसी तरह सुसमाचार सुनाकर, बपतिस्मा दिलाकर उनको धर्म शिक्षा देने वालों के साथ। बपतिस्मा देना या बपतिस्मा दिलाना काफ़ी नहीं है, उनको यीशु की बात सुनानी है, यीशु की शिक्षा सुनानी है। कई लोग यीशु की शिक्षा के बारे में बोलते, लेकिन हमको यीशु का सुसमाचार सुनाना है, यीशु के विषय में सुनाना है। संत लूकास के सुसमाचार के अंतिम में या संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं, हमको वह सुसमाचार सुनाना है जिससे लोग अपने पापों पर पश्चाताप करें, यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें। इसलिए संत पेतरुस, संत पौलुस, संत यूहन्ना ने अपने श्रोतागणों को सुसमाचार सुनाया, यीशु के जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बताया, पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में बताया, तो सुनने वालों में विश्वास होने लगा, वे पश्चाताप करने लगे और वे विश्वासी बन गए। तो जब हम लोग आज के पाठों को सुनते हैं, हमें याद रखनी है कि हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और दूसरों को भी प्यार करते हैं। उस प्यार की चरम सीमा है सुसमाचार का प्रचार। केवल कुछ मदद करना काफी नहीं है, हर एक व्यक्ति को यीशु के पास लाना है, यह हम सबों का कर्तव्य है। यीशु चाहते हैं कि हम सब पेतरुस के समान, पौलुस के समान, संत यूहन्ना के समान, संत लूकास के समान, संत मार्कुस के समान लोगों को सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि यीशु का आदेश है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो आज हम लोग प्रभु यीशु के अभिषेक के लिए, प्रभु यीशु के धर्म प्रचार के लिए, यीशु के सुसमाचार के प्रचार के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसी आध्यात्मिकता में, उसी जोश के साथ सुसमाचार सुना सके, लोगों को प्रभु के पास ला सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु यीशु को हे अब्बा पिता पवित्र आत्मा से अभिषेक देकर सारी सृष्टि पर, विशेषकर सब बंधियों को, सब कैदियों को, सब लाचारों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। अब वही यीशु हमको यही आदेश दे करके हमको भी भेजते हैं। कलीसिया के हर एक सदस्य को यीशु के समान प्रेरणा मिले, शक्ति और सामर्थ्य मिले, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।